नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। आप यहाँ पर 5 में से एक सब्जेक्ट स्पेशल ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी अहम भूमिका होगी। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा नीरी कहाँ है। अब नीरी है क्या? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान। कौन सा? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। नीरी कहाँ है? तो नीरी का मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? नागपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। कौन सा? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा भोपाल में स्थित है। वन अनुसंधान संस्था FRI कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था FRI कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। ग्रीन मफलर किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रीन मफलर किसके लिए होता है? तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमारा क्या होता है? ग्रीन मफलर। इसमें क्या है, सड़क के किनारे पेड़ों को लगा दिया जाता है, तो ध्वनि इधर से उधर जाने के लिए क्या हो जाती है? प्रतिबंध हो जाती है। डावसन, डावसन इकाई का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हमारा डावसन का उपयोग किया जाता है। सीसा प्रदूषक का मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो सीसा प्रदूषण मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो वाहनों से उत्सर्जित और पेंट, इन दो के द्वारा ये क्या होता है? सीसा। इसका हमारा प्रतीक क्या है? तो Pb हमारा इसका। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का मुख्य सूत्र क्या है? तो थर्मल पावर प्लांट हमारे SO2 के क्या है? उत्सर्जक करता है। चलिए देखते हैं आगे। PM 2.5 कौन सा? PM 2.5 का आकार 2.5 माइक्रोमीटर से क्या होता है? कम होता है। वायु की गुणवत्ता AQI में कुल कितने प्रदूषक हैं? तो 8 प्रदूषक हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो जल वाष्प का। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो जल वाष्प का। और उसके बाद हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आर्द्र भूमि। मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आर्द्र भूमि है। उसके बाद हमारा धान से निकलती है ये। और उसके बाद हमारा किससे? पशुओं के अवशिष्ट पदार्थ से निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन उर्वरक हमारा इसका मुख्य स्रोत। किगाली संशोधन कब हुआ? कौन सा? किगाली संशोधन कब हुआ? तो 2019 को हुआ। HFC कम करने के लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए। ये क्या करता है? CFC में जो कार्बन होता है उसको कम करता है। CFC को कम करने के लिए क्या होता है हमारा? HFC। ठीक है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रूप क्या है? तो फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रूप क्या है? फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। पृथ्वी का विकिरण IR किस परत द्वारा रोका जाता है? पृथ्वी का विकिरण किसके द्वारा रोका जाता है? तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा रोका जाता है। नेट जीरो का मतलब क्या है? उत्सर्जन और अवशोषण को संतुलन बनाए रखना। राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य क्या है? जल का पुनः चक्रण और संरक्षण। हिमालय पारिस्थितिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत ग्लेशियरों की क्या की जाती है? निगरानी की जाती है। पर्यावरण का मित्र पौधा कौन सा है? तो पीपल हमारा पर्यावरण का मित्र पौधा है। सबसे ज़्यादा जैविक विविधता का क्षेत्र कौन सा है? तो शांति घाटी जो है केरल में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। चलिए देखते हैं आगे। नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधियां निषेध है। नेशनल पार्क में कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती। अभ्यारण्य घोषित करने का अधिकार किसे है? और राज्य को है। और मानव को इसमें क्या है? गतिविधियां इसमें सहमति दे दी जाती है। बायोस्फीयर्स रिजर्व की पहली सूची में भारत का क्षेत्र क्या है? भारत का क्षेत्र नीलगिरी। टाइगर सेंसस बाघ गणना या बाघ जनगणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा। गिद्ध या वेलचर का मुख्य भोजन क्या है? तो मृत पशु। हिम तेंदुआ किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ हमारा 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हमारा पाया जाता है हिम तेंदुआ। गेंडा संरक्षण या राइनो विजन का उद्देश्य क्या है? तो संख्या 3000 करना। समुद्री कछुआ
ओलेविरिडेले कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गहीरमाथा तट उड़ीसा में पाए जाते हैं। कौन से कछुए? समुद्री कछुए। घड़ियाल चंबल का महत्व क्या है? घड़ियाल के लिए चंबल का महत्व क्या है? तो प्रजनन केंद्र है। घड़ियाल का प्रजनन केंद्र कौन सा है? चंबल नदी। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण आवश्यक होता है। खाद्य श्रृंखला की लंबाई आमतौर पर 4 से 5 चरण है। खाद्य श्रृंखला की लंबाई आमतौर पर कितने? 4 से 5 चरण है। ऊर्जा का पिरामिड 10% नियम किसने दिया? तो लिंडेमैन ने दिया। खाद्य जाल ये फूड वेब क्या दर्शाता है? तो जटिल पोषण संबंध को दर्शाता है। जैव भू रासायनिक चक्र कौन सा? जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार तो गैसीय और अवसादी होते हैं। नाइट्रोजन फिक्शन का अर्थ बताइए। अमोनिया को नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना क्या है? नाइट्रोजन फिक्शन है। फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? तो चट्टानें। फास्फोरस हमारा कहाँ से निकलता है? तो चट्टानों से। कार्बन चक्र में महासागरों की भूमिका कार्बन सिंक कहलाती है। कार्बन चक्र में महासागर की भूमिका क्या कहलाती है? कार्बन सिंक कहलाती है। चलिए देखते हैं आगे। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। XC2 संरक्षण का उदाहरण दीजिए। तो चिड़ियाघर, जीन बैंक, ये हमारा क्या है? एक्सेटू। ये कैसे होते हैं हमारे? ये कृत्रिम होते हैं। कैसे? कृत्रिम। ठीक, ये हमारे कृत्रिम होते हैं। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण दीजिए। तो जैसे हमारे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, ये कैसे होते हैं हमारे? ये प्राकृतिक होते हैं। बाघ की जनगणना की नवीनतम विधि कौन सी है? तो कैमरा ट्रिपिंग। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो पटना विश्वविद्यालय हमारा ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है। हंगुल का आवास दाजीगाम कश्मीर। कहाँ पर? दाजीगाम कश्मीर हंगुल का आवास है। काजीरंगा गैंडों का कौन सा प्रकार है? काजीरंगा में गैंडों का कौन सा प्रकार है? तो एक सींग वाला गेंडा है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारा ये कौन सा होता है? क्लोरीन, Cl। ठीक है, ये हमारा क्या करता है? ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। चलिए देखते हैं आगे। वियना कन्वेंशन किसके लिए हुआ था? तो ये हमारा ओजोन परत को बचाने के लिए हुआ। CFC का उपयोग कहाँ अब वर्जित है? तो एयर कंडीशनर और फोम में वर्जित है। ग्रीन हाउस पोटेंशियल के मामले में सबसे खतरनाक है। ग्रीन हाउस पोटेंशियल के मामले में सबसे खतरनाक कौन सी है? तो CFC और HFC। IPC की स्थापना किसने की? तो WMO और UNEP द्वारा हुई हमारी। ग्लेशियरों का पिघलना किसका सूचक है? तो ग्लेशियरों का पिघलना हमारा किसका सूचक है? तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का सूचक है। चलिए देखते हैं आगे। सौर विकिरण का लघु रूप क्या है? तो अल्ट्रावायलेट और दृश्य प्रकाश। सौर विकिरण का लघु रूप क्या है? अल्ट्रावायलेट और दृश्य प्रकाश। नेट जीरो का अर्थ क्या है? कार्बन का उत्सर्जन शून्य करना नेट जीरो है। सौर संगठन के सदस्य हैं। सौर संगठन के सदस्य देश कितने हैं? तो 120 से अधिक देश हैं। जल मिशन के तहत जल नीति राज्य सरकार बनाती है। हिमालय परिस्थितिकी संरक्षण का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो ग्लेशियर सुरक्षा। हिमालय परिस्थिति कौन सा? हिमालय परिस्थिति का संरक्षण कौन सा होगा? ग्लेशियर सुरक्षा। सतत पर्यावास का मुख्य अध्याय कौन सा है? तो शहरी कचरा मुक्त शहर सतत पर्यावरण का अध्याय है। पर्यावरण में जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। जैविक घटक हमारे, ठीक है। अनुच्छेद 48A संवैधानिक आधार क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा ये है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 48A। 48A हमारा किससे रिलेटेड है? तो पर्यावरण से रिलेटेड है। और मौलिक कर्तव्य 51AG जागरूकता फैलाता है शिक्षा द्वारा किसका? पर्यावरण संरक्षण का ही है ये भी। चलिए देखते हैं आगे। वन्यजीव संरक्षण में किसका योगदान है? तो स्थानीय समुदाय का। कोर जोन की सीमा बफर जोन से घिरी हुई है। कोर जोन की सीमा किससे घिरी हुई है? बफर जोन से। हाथी गलियारा के लिए मुख्य समस्या क्या है? तो रेलवे और सड़क मार्ग जो हैं हमारे, ये हाथी गलियारे के लिए मुख्य समस्या हैं। गिद्ध का लुप्त होने का कारण क्या है? तो पशुओं
चिकित्साओं में दवाओं का क्या उपयोग किया जाना, डेकोफेनॉल का यूज किया जाना हमारा गिद्धों या बेलचर के लुप्त होने का कारण है। हिम तेंदुए का संरक्षण, किसका? हिम तेंदुए का संरक्षण के लिए भारत प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ किस राज्य में सफल हुआ? तो हमारा लद्दाख में हुआ। अगला देखते हैं, गंगा डॉल्फिन का मुख्य आवास कहाँ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में हमारा डॉल्फिन का मुख्य आवास है। राइनो विजन 2020 का मुख्य राज्य कौन सा है? तो असम। समुद्री कछुआ ओलेब रिडाइली की प्रवास यात्रा हजारों किलोमीटर है। घड़ियाल और मगरमच्छ में मुख्य अंतर क्या है? घड़ियाल और मगरमच्छ में मुख्य अंतर क्या है? तो थुथुन की लंबाई, उसकी थुथुन सुनट की लंबाई हमारी है। बाघ जनगणना के आंकड़ों कहाँ प्रकाशित होता है? बाघ जनगणना के आंकड़े कहाँ प्रकाशित होते हैं? तो एनटीसीए रिपोर्ट के द्वारा हमारे बाघ की जनगणना प्रकाशित की जाती है। एलिफेंट रिजर्व का प्रबंधन किसके पास है? तो राज्य का वन विभाग, जो राज्य का वन विभाग है, एलिफेंट रिजर्व का प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता है। आगे अगला है, हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया? तो नॉर्म मायर्स ने दिया। बायोडाइवर्सिटी बिल 2002 का मुख्य प्रभाव क्या है? तो एबीसी, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। नेशनल पार्क की सीमा बदलने का अधिकार किसे है? नेशनल पार्क की सीमा बदलने का अधिकार किसे है? तो राज्य संसद कानून के द्वारा। अभ्यारण्य में शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। टुंड्रा में साल का अधिकांश समय तापमान कितना होता है? टुंड्रा में साल का अधिकांश समय तापमान कितना होता है? तो शून्य से नीचे होता है। कहाँ पर? टुंड्रा में। सवाना घास के मैदान का भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है? सवाना अफ्रीका में हमारा क्या है? सवाना जो है हमारा वो अफ्रीका में है। ये घास के मैदान का विस्तार। डोन्स अमेरिका में है और बेल्ट हमारा कहाँ पर है? अफ्रीका में। ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा एक बार। भूमध्य रेखीय वर्षा वन में दिन की लंबाई साल भर लगभग बराबर रहती है। रेखीय भूमध्य वर्षा वनों में दिन की लंबाई लगभग क्या रहती है? बराबर रहती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखीय में, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात की लंबाई लगभग क्या होती है? बराबर होती है। पतझड़ वन का मुख्य पेड़ कौन सा है? तो साल और सागौन ये पतझड़ वन के मुख्य पेड़ हैं। सुंदरी वन मैंग्रोव की जड़ें जमीन से बाहर श्वसन हेतु होती हैं। आर्सेनिक का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूगर्भीय स्रोत, जियोलॉजिकल सोर्सेस। केडियम प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक अपविशिष्ट। इलेक्ट्रॉनिक अपविशिष्ट जो हैं वो हमारे किसके? केडियम के क्या है? मुख्य प्रदूषक हैं। आइए देखते हैं आगे। आज का ये सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है और चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए बने रहें। और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और रेगुलर सेशन को अटेंड कीजिए। 30 नंबर ईबीएस सब्जेक्ट आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस बने रहिए, देखते रहिए।